साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बनारस, लखनऊ तमाम सीटों की चर्चा हो रही है, लेकिन उस सीट की चर्चा कहीं नहीं हो रही है जिस सीट ने भारत को पहला प्रधानमंत्री दिया। जी हां, हम फूलपुर की बात कर रहे हैं। फूलपुर सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1952 में जीते, 1957 में जीते, 1962 में जीते और जीवन पर्यंत आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद प्रधानमंत्री रहे इस देश के। लेकिन उस सीट की चर्चा कहीं नहीं हो रही है, और अगर होती भी है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आपको बता दें कि फूलपुर सीट ऐसी सीट है जो पिछड़ा बाहुल्य है। पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा है, ऊंची जातियों अल्पसंख्यकों की संख्या कम है। और नेहरू के बाद बीपी सिंह एक मात्र ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो कि ऊंची जाति से थे। बाकी हमेशा पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि, और वो भी पटेल समाज के लोग जीतते रहे हैं। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से पहली बार मौर्य प्रतिनिधि के रूप में जीते थे, लेकिन इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनती है और उस सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद शपथ लेते हैं। उनके बाद केशव प्रसाद मौर्य के बाद जब उपचुनाव होता है तो उसमें भी नागेंद्र सिंह पटेल की जीत होती है, जो कि सिर्फ 1 साल तक सांसद रहे। लेकिन आज फूलपुर की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर एक चर्चित सीट होने के बावजूद, एक गांधी परिवार, नेहरू परिवार की सीट होने के बावजूद कहीं गांधी परिवार, नेहरू परिवार वहाँ दिखाई नहीं देता। उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की पारंपरिक सीट पर जरूर चर्चा हो रही है और बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, लेकिन फूलपुर सीट पर शायद ही कोई ऐसी रैली हुई हो जिसमें राहुल गांधी आए हों। फूलपुर सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 10 लाख है, और इसमें जो कोई जीतता है वह लाखों के अंतर से जीतता है। रामपूजन पटेल कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं, और रामपूजन पटेल के शुरुआती दौर में और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के मौत के बाद विजय लक्ष्मी पंडित चुनाव प्रचार करने के लिए आती थी, और अपने गांव में मैं विजय लक्ष्मी पंडित से रूबरू भी हो चुका हूं अपने बचपन में। ब्राह्मण समाज में उनको लेकर के बड़ी प्रतिक्रिया होती थी, और हमारे घर के पास जो ब्राह्मण समाज के लोग पंडित हैं, वे लोग अपना कनेक्शन जोड़ते थे विजय लक्ष्मी पंडित से। खास करके कमला पंडित थे जो अपने को विजय लक्ष्मी पंडित का भाई बताते थे, और वो मानते थे कि विजय लक्ष्मी पंडित आती हैं तो उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। लेकिन अब वह दौर नहीं है, अब नया दौर आ गया है, और इस दौर में फूलपुर सीट पर पिछले 2019 के चुनाव में केसरी देवी पटेल की जीत होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बार भी पटेल उम्मीदवार की जीत हो, क्योंकि सारे समीकरण बदल गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ फूलपुर में बल्कि
पूरे देश की 543 सीटों पर बैकफुट पर है। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में एक मुश्त सीटें लेकर के केंद्र में सरकार बनाई थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। तमाम तरह के आंकड़े फिजा में तैर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बाकी बचे 41 सीटों के लिए सिर्फ लखनऊ और बनारस को निकाल दीजिए तो बाकी 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। अब इस दावे में कितना सच और कितना झूठ, इसका तो पता चलेगा 4 जून को। लेकिन आज की तिथि को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से पीछे चल रही है। हमने देखा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए न्यूज़ 18 के पत्रकारों को, जो कि इलाहाबाद के कई फूलपुर सीट के कई गांव में गए और उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह संविधान बचाने की है। संविधान बचाने के नाम पर न सिर्फ ओबीसी के लोग एकजुट हो गए हैं, पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति के लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भर भर के वोट दिया करते थे और पिछड़ी जातियों के अति पिछड़ी जातियों के 44% वोट 2019 में नरेंद्र मोदी को मिला था। लेकिन आज गंगा जमुना में काफ़ी पानी बह चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं कर रही है कि 10 साल में उसने कितना विकास किया, 10 साल में फूलपुर का कितना कायाकल्प किया, कौन सी नई परियोजनाएं आई हैं, विद्यार्थियों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के पास इसको साबित करने के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं, बल्कि वह हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं और हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिकता का जुनून फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि फूलपुर में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फूलपुर में अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत कम है। बहुत कम मुस्लिम मतदाता हैं जिनके खिलाफ पिछड़ी जातियों को, अगड़ी जातियों को खड़ा किया जा सके। यहाँ पर मुख्य मुद्दा ओबीसी जनगणना का है, ओबीसी के हक अधिकार का है। और ओबीसी के हक अधिकार की जब बात आती है तो नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछने में कोई गुरेज नहीं कि अपने को वह ओबीसी कहते हैं और उस समय से ओबीसी हो गए जब इनका राज 2001 में आता है गुजरात में। उसके पहले सवर्ण बनिया थे। ओबीसी होने के बावजूद अगर ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे हैं, ओबीसी को हक अधिकार जनगणना के मुताबिक या उनकी संख्या के मुताबिक नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों को धोखा दे रहे हैं, न सिर्फ फूलपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश और देश की सभी सीटों पर। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने इस बार सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाते हुए 5 न्याय और 5 गारंटियां दी हैं, उस 5 न्याय में पिछड़ों की हकदारी का भी सवाल है। और इन्हीं सवालों से नरेंद्र मोदी बचना चाहते हैं, इन्हीं सवालों से नरेंद्र मोदी डरते हैं। लेकिन जिन लाभार्थियों के बूते नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते रहे हैं 2014 में, 2019 में, वे लाभार्थी भी इस बार वोट नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि लाभार्थियों में ज़्यादातर लोग वही हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और गरीबी रेखा के नीचे में सवर्ण जातियां नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो 2 या 3% आती हैं। बाकी 90% से ज़्यादा ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं जो कि पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम हैं तो पसमानदा हैं। और इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कोई ऐसा कार्य आज तक नहीं किया जिससे कि वोट मांग सके। और लाभार्थियों का मुद्दा जहां तक था, तो कांग्रेस ने लाभार्थियों का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब प्रधानमंत्री का 5 किलो का राशन बहुत छोटा महसूस हो रहा है फूलपुर के लोगों को। अभी 3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि मोदी जी 5 किलो राशन देते हैं लाभार्थियों को, 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को, और हम 10 किलो राशन देंगे। और इसके अलावा राशन कार्ड से जो राशन सस्ते में राशन लेने की स्कीम थी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसे भी चलाया जाएगा। यानी राशन कार्ड के आधार पर भी राशन दिया जाएगा और मुफ्त में 10 किलो राशन भी अलग से दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थी योजना राशन के आधार पर वोट खींचने की उनकी जो प्लानिंग थी वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। और जब सवाल आता है लाभार्थियों के दायरे को बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का कहना है कि हम बेरोजगार युवाओं को, जो डिग्री डिप्लोमा धारक हैं, इनको 1 लाख रुपया हर साल देंगे स्टाइपेंड के रूप में, और किसी न किसी प्राइवेट या सरकारी कंपनी में नौकरी करते हुए महालक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को लखपति बनाया जाएगा। तो इन सब लाभार्थी योजना के आगे नरेंद्र मोदी की 5 किलो की राशन की योजना कुछ नहीं ठहरती है, और इससे एक बड़ा बदलाव होने वाला है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है फूलपुर सीट पर, वह है संविधान बचाने का। भारतीय जनता पार्टी के 4-5 सांसदों ने जब से कहा है कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हमें 370 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, उसी समय से ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंडर करंट चल रहा है। इसे लहर नहीं कहेंगे, बाहर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंडर करंट चल रहा है। और यह अंडर करंट 14 अप्रैल को उस समय निकल कर के बाहर आया जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब की जयंती के दौरान इस देश के ओबीसी एससी एसटी के प्रत्याशियों ने कसम खाई कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय को बचाने के लिए आसुरी शक्तियों को, भगवा शक्तियों को हराएंगे। और जिस देश में 97 करोड़ मतदाताओं में 90% ओबीसी एससी एसटी के मतदाता हों और उन्होंने कमर कस लिया हो, वर्तमान अहंकारी तानाशाह प्रधानमंत्री को सबक सिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच कि संविधान को खत्म करके हम मनुस्मृति लागू करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच कि संविधान को खत्म करके हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच कि हम संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो ऐसी घटिया सोच और ओछी हरकतों को इस प्रदेश के और इस खास करके फूलपुर सीट के ओबीसी एससी एसटी कतई नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। न्यूज़ 18 और न्यूज़ 24 के पत्रकारों को लगभग 80% दलित समाज के या ओबीसी समाज के लोगों ने कहा कि इस बार चुनाव संविधान बचाने के लिए हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही,
लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि संविधान बचाने का। जब संविधान नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, और हम नहीं बचेंगे तो हमारे वोट का क्या वैल्यू। हमारे वोट का वैल्यू उस दिन भी खत्म हो जाएगा जब हमारी आने वाली पीढ़ी हिंदू राष्ट्र के चक्रव्यूह में डाल करके 4000 साल पीछे भेज दी जाएगी, और इस देश पर फिर से समर शक्तियों का, खास करके ब्राह्मणों का राज होगा, और उनके वर्ण व्यवस्था के दंश के तले, उनके मनुवाद की घटिया सोच के तले हमें जीना होगा। ऐसे में हम संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। न्यूज़ 18, न्यूज़ 24 के पत्रकारों की हालत खराब हो गई जब हर जगह इसी तरह का जवाब, चाहे वो यादव समाज का गांव हो, चाहे वो मौर्य समाज का गांव हो, और चाहे वह पटेल समाज का गांव हो, हर जगह से यही प्रतिक्रिया हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल को भी दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि संविधान का मुद्दा इतना हावी हो गया है, इतना प्रभावी हो गया है कि जगह जगह संविधान बचाने के नारे लग रहे हैं। जगह जगह पर लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए वोट देंगे, और तुम भी अपने परिवार के साथ वोट दीजिए संविधान बचाने के लिए। अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और ये गदगद हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2019 में अगर चुनाव जीता था तो जो सब्जबाग दिखाया था वह सब्जबाग कोई पूरा नहीं हो सका, और वह चाहे 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, वो चाहे 15-15 लाख का मामला हो, वो चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का मामला हो, एक भी जुमले और झूठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरितार्थ नहीं कर सके। और आज जब चर्चा हो रही है इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी के हितों को, उनके हक अधिकार को उन्हें सौंपने के, पिछड़ी जातियों के, दलित जातियों के लोगों की को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की, तो ऐसे समय में अगर नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं तो यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। और इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा था राम मंदिर का, वह मुद्दा भी हवा हवाई हो गया है। फूलपुर में मंदिर का नाम लेवा कोई नहीं है। न्यूज़ 18, न्यूज़ 24 और भी कई पत्रकारों ने इस मसले को छेड़ा तो इस पर कहा कि इस पर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलने वाला है। मंदिर का मुद्दा हवा हवाई हो गया है। राम सिर्फ धार्मिक रह गया है, उसे राजनीतिक रंग देने के लिए धार्मिक अनुष्ठान को सियासी स्टंट बना करके चुनाव हासिल करने की फितरत जो नरेंद्र मोदी की थी उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। जनवरी 2024 के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो लगा कि पूरा देश राममय हो गया है। उत्तर प्रदेश तो राम नाम में डूब चुका है, लेकिन आज जब गर्मी मई की पड़ रही है, तपिश बढ़ गई है, 42-43 डिग्री गर्मी हो गई है, तो राम का मुद्दा जा चुका है। बल्कि राम मंदिर के मामले में नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ी है, और ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म के कुछ कट्टर मतदाताओं को छोड़ करके हिंदू समाज और खास करके ब्राह्मण समाज, साधु संत और यहाँ तक कि शंकराचार्य को भी खफा कर दिया था, नाराज कर दिया था नरेंद्र मोदी ने आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। उसका जो कोर वोटर बनिया होता था, उसका कोर वोटर ब्राह्मण होता था, उसका कोर वोटर क्षत्रिय होता था। आज क्षत्रिय समाज पूरे उत्तर प्रदेश में करणी सेना के लोग
घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है। कल अमेठी में करणी सेना ने सार्वजनिक रूप से लाखों की संख्या में आकर के शपथ ग्रहण किया कि हमें नरेंद्र मोदी को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि गुजरात से निकला क्षत्रिय आंदोलन पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल चुका है। ठीक इसी तरह से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से नाराज हैं। बनिया समाज के लोग इसलिए नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनिया हैं और इकलौते मुख्यमंत्री को जेल में ठूंस दिया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर भी उनको वोट नहीं दे रहे हैं। अब देखना है कि फूलपुर में, जिसमें कि लगभग 5 तहसीलें आती हैं, फाफामऊ, सुराव, फूलपुर, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इन तहसीलों में जितने भी मतदान बूथ हैं वहाँ पर बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है। लेकिन जब जन सैलाब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है तो बूथ मैनेजमेंट काम नहीं आएगा। बूथ मैनेजमेंट से भारतीय जनता पार्टी करती क्या है कि उसके खिलाफ वोट डालने वालों को वह वहाँ से भगा देती है डंडे मार करके, पुलिस के डंडों से। ऐसा कई सीटों पर देखा गया। पिछले 4 चरणों के चुनाव में संभल में आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस खदेड़ रही है। इसी तरह से कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर योगी की पुलिस का अत्याचार हुआ और मुस्लिम मतदाता वोट नहीं दे पाए। लेकिन याद रहे कि मैंने पहले ही कहा था कि फूलपुर में अल्पसंख्यक बहुत कम हैं, वहाँ पर पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा है और मौर्य और पटेल लगभग बराबर हैं। हो सकता है 1-8% पटेल की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन दोनों लगभग समानांतर हैं। और इस बार अमरनाथ मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके जीतने की पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट यही कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से लगभग 50 सीटें हारने जा रहे हैं और उसमें 1 सीट फूलपुर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।